नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी साथियों का एक स्मार्ट स्टडी पर। तो साथियों, कैसे हैं आप सभी? उम्मीद करते हैं बहुत ही अच्छे होंगे। आज के इस वीडियो में आरआरबी एनटीपीसी अंडर ग्रेजुएट के लिए टॉप 75 क्वेश्चंस देखेंगे, जो कि बहुत ही इंपॉर्टेंट जीके जीएस के क्वेश्चंस रहेंगे। साथियों, जिनका पेपर अभी 18, 19, 20, 21, 22, उसके बाद 28, 29, फिर आपका जो पेपर है वो सितंबर में है, यानी जिनका पेपर बाकी है उनके लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट जनरल अवेयरनेस जीके जीएस के मिक्स क्वेश्चंस का क्लास करेंगे। मैंने वो सारा टॉपिक ऐड किया है जिन जिन टॉपिक से आपके पेपर में क्वेश्चंस पूछे जा रहे हैं अभी तक जो पेपर हुआ है उसके आधार पर। तो ये क्लास आपको कंप्लीट देख लेना है और इस वीडियो के नीचे कमेंट बॉक्स में कमेंट करके आपको ज़रूर बताना है जिनका पेपर अभी बाकी है उनका पेपर कब है और किस शिफ्ट में है। तो बिना देरी किए हुए अपने इस शानदार सेशन की शुरुआत करते हैं। आपको बता दें, नॉन स्टॉप क्लास रहेगी, सुपर फास्ट तरीके से सारे क्वेश्चंस आपको करवा देंगे। पहला क्वेश्चन है, अग्नि मंदिर निम्नलिखित में से किस धर्म की पूजा की जगह है? वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। अग्नि मंदिर जो है ये निम्नलिखित में से किस धर्म की पूजा की जगह है? देखिए, करेक्ट आंसर होगा पारसी धर्म की, है ना। यानी अग्नि मंदिर जो है ना ये पारसी धर्म का पूजा का जगह है, तो करेक्ट आंसर हो जाएगा पारसी धर्म। आगे देखिए, फिल्म और टीवी संस्थान भारत में कहाँ स्थित है? तो भाई, फिल्म और टीवी संस्थान जो है ये भारत के पुणे में स्थित है, पुणे महाराष्ट्र में। तो ऑप्शन नंबर सी करेक्ट आंसर हो जाएगा पुणे महाराष्ट्र। अगला क्वेश्चन है साथियों, ओजोन परत इनमें से किसके कारण प्रतिबंधित होती है? देखिए, ओजोन परत की बात करें ना तो ओजोन परत जो है ना ये किसके कारण प्रतिबंधित होती है? करेक्ट आंसर होगा पराबैंगनी विकिरण के कारण, यानी करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी पराबैंगनी विकिरण। अगला है, फलेरिया होने का कारण क्या है? देखिए, ये जो फलेरिया बीमारी है ये किसके कारण होता है? तो साथियों, तो मच्छर के कारण होता है भाई, तो करेक्ट होगा ऑप्शन नंबर ए मच्छर। अगला है, गोवा शिपयार्ड लिमिटेड यानी जीएसएल कब स्थापित किया गया था? गोवा शिपयार्ड लिमिटेड की स्थापना कब हुई थी? जो बड़ी बड़ी शिप बनाता है भारत के लिए भाई, तो गोवा शिपयार्ड लिमिटेड कब स्थापित हुआ था? करेक्ट आएगा 1957 में। 1957 में गोवा शिपयार्ड लिमिटेड की स्थापना हुई थी, याद रखना है। अगला क्वेश्चन है, पोरुंथल नामक गांव निम्न में से कहाँ स्थित है? ये जो गांव है पोरुंथल, यहाँ के लोग संस्कृत बोलने के लिए जाने जाते हैं और ये गांव जो है ना ये तमिलनाडु में स्थित है। ऑप्शन नंबर डी करेक्ट आंसर होगा तमिलनाडु। निम्नलिखित में से किस राज्य में अमोसी हवाई अड्डा स्थित है? अमोसी नामक हवाई अड्डा निम्नलिखित में से किस जगह पर स्थित है? देखिए, करेक्ट होगा उत्तर प्रदेश में। ऑप्शन नंबर ए करेक्ट आंसर है उत्तर प्रदेश। बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, स्वच्छ भारत मिशन कब प्रारंभ हुआ था? वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। स्वच्छ भारत मिशन की शुरुआत 2 अक्टूबर 2014 को हुई थी, याद रखना। ऑप्शन नंबर ए करेक्ट आंसर हो जाएगा। स्वच्छ भारत मिशन का जो पहला चरण है ये भाई 2 अक्टूबर 2014 को शुरू हुआ था, याद रखना है आपको। ऑप्शन नंबर ए करेक्ट आंसर है। निम्न में से कौन से रोग का कारण जीवाणु नहीं है? यानी इनमें से कौन सा एक रोग है जो जीवाणु यानी बैक्टीरिया के कारण नहीं होता है? देखिए, जीवाणु के कारण होने वाला जो रोग है वो है हैजा, डिप्थीरिया, काली खांसी। एड्स जो है ना ये जीवाणु नहीं विषाणु के कारण होता है। विषाणु यानी वायरस को हम विषाणु बोलते हैं, तो करेक्ट आएगा ऑप्शन नंबर सी एड्स। अगला है, एकलव्य योजना संचालित की जाती है किसके द्वारा? देखिए, एकलव्य योजना जो है ना ये किसके द्वारा संचालित की जाती है? तो राइट आंसर है भारत विकास परिषद के द्वारा, याद रखिएगा, ठीक है। एकलव्य योजना ये भारत विकास परिषद के द्वारा संचालित की जाती है। अगला, निम्नलिखित में से कौन सा उपन्यास प्रेमचंद ने लिखा है? देखिए, इनमें से कौन सा उपन्यास है जो मुंशी प्रेमचंद ने लिखा है? तो भाई करेक्ट होगा रंगभूमि। रंगभूमि, कर्मभूमि, गोदान, गबन, ये सभी के लेखक कौन है? तो मुंशी प्रेमचंद। अगला, रबी की फसल नहीं है, आपको बताना है इनमें से कौन सा एक रबी की फसल नहीं है। तो ऑप्शन नंबर ए में आपको मूंगफली दिख रहा है ना, मूंगफली रबी फसल में नहीं आता है, बाकी चना, गेहूं, सरसों ये तीनों जो है ना ये रबी फसल हैं। रेशम कीट निम्न में से किस अवस्था में रेशम का स्राव रेशम कीट की निम्न में से किस अवस्था में रेशम का स्राव होता है? तो रेशम का जो स्राव होता है वो लावा अवस्था में होता है, तो लावा करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी। शुष्क वन अनुसंधान संस्थान कहाँ स्थित है? बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है साथियों। शुष्क वन अनुसंधान संस्थान जो है ना ये जोधपुर के आफरी में स्थित है, राजस्थान में।
तो ऑप्शन नंबर ए करेक्ट आंसर हो जाएगा। देखिए आप लोग वीडियो को लाइक जरूर करते चलिएगा और इसी तरह का बहुत सारे करंट अफेयर्स और जीके जीएस के मिक्स क्वेश्चंस टॉपिक्स मैंने करवाए हैं चैनल के अंदर, आपको मिल जाएगा। प्लेलिस्ट में जाओगे ना, आरआरबी एनटीपीसी अंडर ग्रेजुएट करके एक प्लेलिस्ट मिलेगा, उसमें जितने भी क्लासेस हैं सबको देख लेना। किस स्वतंत्रता संग्राम सेनानी ने इंडिया विंस फ्रीडम पुस्तक की रचना की है? तो भाई इंडिया विंस फ्रीडम पुस्तक की रचना किसने की थी? करेक्ट है मौलाना अबुल कलाम आज़ाद ने। तो ऑप्शन नंबर सी इस क्वेश्चन के लिए आपका राइट आंसर होगा। अगला क्वेश्चन है राजस्थान नाम सबसे पहले किसने दिया था? राजस्थान जो कि भारत का सबसे बड़ा राज्य है क्षेत्रफल की दृष्टि से, तो राजस्थान का नामकरण किसने किया था? तो कर्नल जेम्स टॉड ने। यह क्वेश्चन काफ़ी इंपॉर्टेंट है, याद रखिएगा, कर्नल जेम्स टॉड। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, पोलन स्टिलीज किस प्रकार की हवाएं हैं? एक प्रकार का हवा है पोलन स्टिलीज, ये किस प्रकार की हवाएं हैं? याद रखना शीत शुष्क हवा, ठीक है, शीत शुष्क हवा करेक्ट आंसर होगा। इनमें से कौन भारतीय राजनीतिक विमान दुर्घटना में मारे गए थे? तो इनमें से कौन से भारतीय राजनीतिक हैं या राजनीति के नेता हैं जो विमान दुर्घटना में मारे गए थे? करेक्ट आएगा संजय गांधी। ऑप्शन नंबर ए करेक्ट आंसर होगा संजय गांधी, याद रखिएगा, ठीक है। बाकी इंदिरा गांधी और राजीव गांधी इन दोनों की जो है ना याद रखना हत्या की गई थी बम के द्वारा। चलिए अगला क्वेश्चन है, कंप्यूटर में परमानेंट मेमोरी को क्या कहते हैं? कंप्यूटर में भाई जो परमानेंट मेमोरी होती है उसे क्या कहते हैं? देखिए स्थायी मेमोरी हम रोम को बोलते हैं और रैम जो होता है ना ये एक प्रकार का अस्थायी मेमोरी होता है। तो करेक्ट आएगा ऑप्शन नंबर सी रोम यानी रीड ओनली मेमोरी। एक देश जो यूरोपियन यूनियन का हिस्सा है मगर यूरो का प्रयोग नहीं करता है, कौन है भाई? इनमें से कौन सा देश है जो यूरोपियन यूनियन का हिस्सा तो है लेकिन यूरो का प्रयोग नहीं करता है? तो ग्रेट ब्रिटेन, क्योंकि ब्रिटेन में जो करेंसी चलती है उसका नाम है पाउंड। अगला क्वेश्चन है, सिलेंडरों में भरकर खाना पकाने वाली गैस की आपूर्ति किस रूप में की जाती है? तो सिलेंडरों में जो हम घरों में खाना पकाते हैं, सिलेंडर में जो गैस भरते हैं उसकी आपूर्ति किस रूप में होती है? लिक्विड के रूप में यानी तरल के रूप में होती है। ऑप्शन नंबर डी करेक्ट होगा तरल। निम्न में से किसे डायनासोर का कब्रिस्तान कहा जाता है? देखिए डायनासोर का कब्रिस्तान किसे कहा जाता है? याद रखिएगा मेनाटीना को। मेनाटीना जिसको डायनासोर का कब्रिस्तान कहा जाता है। निम्न ग्रहों में से कौन सा सूर्य की परिक्रमा में सबसे कम समय लेता है? इनमें से कौन सा ग्रह है साथियों जो सूर्य की परिक्रमा में सबसे कम समय लेता है? करेक्ट होगा बुध। बुध केवल 88 दिनों में जो है ना सूर्य की परिक्रमा कर लेता है। विश्व की सबसे बड़ी खाड़ी कौन सी है? तो भाई विश्व की सबसे बड़ी जो खाड़ी है वो है मैक्सिको की खाड़ी। ऑप्शन नंबर सी करेक्ट आंसर हो जाएगा इस क्वेश्चन के लिए, मैक्सिको की खाड़ी। ये क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट है, ध्यान से देखिए। चलिए इकोनॉमिक्स का क्वेश्चन है कि भारत में निम्नलिखित में से किसका विनियम वायदा बाजार आयोग द्वारा किया जाता है? तो भारत में निम्नलिखित में से किसका विनियम वायदा बाजार जो है ना ये आयोग द्वारा किया जाता है? करेक्ट होगा वास्तु वायदा कारोबार, यानी राइट आंसर है ऑप्शन नंबर बी। अगला, निम्नलिखित में से किसे भू राजस्व व्यवस्था को किस भू राजस्व व्यवस्था को टोडरमल प्रणाली कहा जाता है? तो भाई जब्ती प्रणाली को। ऑप्शन नंबर ए राइट होगा जब्ती प्रणाली। स्वेज नहर की लंबाई कितनी है साथियों, ये पूछा जा रहा है। तो भाई स्वेज नहर की जो लंबाई है लगभग 193 किलोमीटर है। ऑप्शन नंबर डी करेक्ट हो जाएगा। उकाई परियोजना कहाँ स्थित है? वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। तो ये जो उकाई परियोजना है ना ये गुजरात में स्थित है तापी नदी पर। तो ऑप्शन नंबर बी करेक्ट होगा गुजरात के तापी नदी पर। नाभिकीय संयंत्र में कैडमियम छड़ों का उपयोग निम्नलिखित में से किस रूप में किया जाता है? तो देखिए नाभिकीय संयंत्र में कैडमियम छड़ों का उपयोग जो है ना याद रखना नियंत्रक के रूप में किया जाता है। ऑप्शन नंबर सी करेक्ट आंसर है नियंत्रक के रूप में। इनमें से कौन मिस वर्ल्ड नहीं रही? भाई इनमें से कौन मिस वर्ल्ड नहीं बनी? तो मानुषी चिल्लर, युक्तिमुखी, इसके अलावा डायना हेडन, ये सभी जो है ना मिस वर्ल्ड बन चुकी है, लेकिन सुष्मिता सेन मिस वर्ल्ड नहीं, भारत की पहली महिला मिस यूनिवर्स थी। तो ये जो है मिस वर्ल्ड नहीं थी। तो ऑप्शन नंबर सी इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर हो जाएगा। सभी साथी याद रखेंगे सुष्मिता सेन यहाँ करेक्ट होगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। श्रीलंका की मुख्य फसल कौन सी है जिसमें देश आत्मनिर्भर है? तो याद रखिएगा चावल। ऑप्शन नंबर ए राइस। भारतीय तटरक्षक बल का मुख्यालय कहाँ स्थित है? देखिए भारतीय तटरक्षक बल का जो मुख्यालय है वो नई दिल्ली में स्थित है साथियों। अगला है पृथ्वी, ब्रह्मोस, ये सभी डीआरडीओ भारत द्वारा निर्मित किसके उदाहरण हैं? तो पृथ्वी, ब्रह्मोस क्या है? भारत की मिसाइल प्रणाली है। तो ऑप्शन नंबर ए करेक्ट आंसर होगा मिसाइल प्रणाली के ये उदाहरण हैं।
भारत के किस गवर्नर जनरल ने इलाहाबाद और कार को अवध के नवाब के हाथों बेच दिया था? तो भाई भारत के किस गवर्नर जनरल ने इलाहाबाद और कार को अवध के नवाब के हाथों बेच दिया था? करेक्ट होगा रॉबर्ट क्लाइव, है ना, रॉबर्ट क्लाइव ने। कभी महात्मा गांधी के सहयोगी रहे निम्न में से किसने उनसे अलग होकर एक उग्र आंदोलन की शुरुआत की थी? यानी कभी महात्मा गांधी के वो सहयोगी थे लेकिन बाद से उनसे अलग हो गए और उग्र आंदोलन की शुरुआत की। कौन थे भाई? तो ईवी रामास्वामी नायकर। ऑप्शन नंबर सी करेक्ट आंसर है। सीमांत गांधी किसका उपनाम था? तो भाई सीमांत गांधी के नाम से किसे जाना जाता था? करेक्ट है खान अब्दुल गफ्फार खां को। निम्नलिखित में से किस देश ने अपना अब तक का सबसे बाधा मिसाइल युद्धपोत उतारा है जिसका नाम है तुओ चियांग? तो भाई ये जो है ताइवान ने उतारा है। ऑप्शन नंबर डी करेक्ट आंसर हो जाएगा ताइवान। अगला विश्व पर्यावरण दिवस किस तारीख को मनाया जाता है? तो साथियों विश्व पर्यावरण दिवस प्रत्येक वर्ष 5 जून को मनाया जाता है। बहुत ज़्यादा पूछा जाता है ये सवाल, याद रखिएगा। आम आदमी पार्टी यानी आप का गठन 26 नवंबर 2012 को दिल्ली के किस जगह पर हुआ था? तो देखिए करेक्ट आंसर होगा जंतर मंतर दिल्ली में। नेक्स्ट है, इनमें से कौन सा शहर है जो महाराष्ट्र का मुख्य शहर नहीं है? साथियों इनमें से कौन सा शहर है जो महाराष्ट्र राज्य का मुख्य शहर नहीं है? तो भाई अकोला, अमरावती, नांदेड़ ये सभी महाराष्ट्र का मुख्य शहर है। गांधीनगर गुजरात में है, ये महाराष्ट्र में है ही नहीं है। तो ऑप्शन नंबर डी करेक्ट आंसर होगा गांधीनगर। चलिए अगला क्वेश्चन है, चीन और भारत के बीच युद्ध कब से कब तक हुआ था? तो चीन और भारत के बीच जो युद्ध हुआ था वो साथियों 20 अक्टूबर 1962 से 21 नवंबर 1962 तक 1 महीने तक हुआ था। ऑप्शन नंबर सी करेक्ट आंसर है। जहांगीर के पुत्र कौन थे? इनमें से कौन मुगल शासक जहांगीर के पुत्र थे? तो करेक्ट होगा अकबर। चलिए 2005 में आई बॉलीवुड फिल्म स्वदेश के लिए फिल्म फेयर सर्वश्रेष्ठ अभिनेता पुरस्कार से किसे सम्मानित किया गया था? तो देखिए करेक्ट होगा शाहरुख खान को। अगला है, निम्न में से कौन सा देश दक्षिण एशियाई क्षेत्रीय सहयोग संगठन सार्स का सदस्य नहीं है? तो सार्स का सदस्य जो है वो भाई देखिएगा यहाँ मालदीव है, नेपाल है, पाकिस्तान है, फिलीपींस नहीं है इसमें। ऑप्शन नंबर डी करेक्ट होगा फिलीपींस। 2017 का 65वां दादा साहेब फाल्के पुरस्कार से किस अभिनेता को सम्मानित किया गया था? तो भाई करेक्ट होगा विनोद खन्ना को। अगला है, पुस्तक कश्मीर दी वाजपेयियर्स नामक किस लेखक द्वारा लिखी गई है? तो कश्मीर दी वाजपेयियर्स नामक पुस्तक जो है ना इसका लेखक है एस दुलत। ऑप्शन नंबर सी करेक्ट होगा एस दुलत। केंद्रीय जीएसटी कानून को भारत के राष्ट्रपति द्वारा कब सहमति प्रदान हुई थी? तो केंद्रीय जीएसटी कानून को भारत के राष्ट्रपति द्वारा याद रखना 12 अप्रैल 2017 को सहमति हुई थी या सहमति प्रदान हुई थी। लागू कब हुआ था ये नहीं पूछा है, सहमति कब मिली थी ये पूछा था। निम्न में से कौन सी बीमारी हेजा पेचिस आंत ज्वर में विषाणु के कारण होती है? तो भाई देखिएगा इनमें से कौन सा एक बीमारी है जो कि साथियों विषाणु के कारण होता है? तो यहाँ पर पीलिया, यहाँ पर जो है ना पीलिया आपको दिया हुआ होगा जो कि आपको टिक करना था। पीलिया इस क्वेश्चन के लिए करेक्ट आंसर हो जाएगा। फ्रैंक विट्टल द्वारा निम्न में से किसका आविष्कार किया गया है? तो फ्रैंक विट्टल के द्वारा इनमें से किसका आविष्कार? तो जेट इंजन का। भाई जेट इंजन का जो आविष्कार है वो फ्रैंक विट्टल ने किया था, याद रखिएगा। दांतों की वर्धित छवि देखने के लिए दंत चिकित्सकों द्वारा किस दर्पण का उपयोग किया जाता है? तो करेक्ट आएगा अवतल दर्पण का, याद रखेंगे अवतल दर्पण। संयुक्त राष्ट्र के द्वारा पीने, धोने, खाना पकाने और उचित स्वच्छता को बनाए रखने के लिए अनुशंसित न्यूनतम पानी की मात्रा प्रति व्यक्ति प्रतिदिन कितने लीटर आंकी गई है या दी गई है? तो याद रखना 50 लीटर। अगला है, मृत जीवों और जानवरों को खाद मिट्टी में परिवर्तित करने वाले सूक्ष्म जीवों को निम्न में से किस नाम से जाना जाता है? तो भाई याद रखिए अपघटन करने वाले के नाम से। अगला है, देखिए बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है, भारत के निम्नलिखित भौगोलिक क्षेत्रों में से कौन सा पठारी क्षेत्र नहीं है? तो इनमें से कौन सा एक पठारी क्षेत्र नहीं है? मालवा है, धारवाड़ है, मेघालय है, कोंकण नहीं है। ऑप्शन नंबर सी करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, किस त्योहार के दौरान केरल में नौका दौड़ का आयोजन होता है? तो इनमें से कौन सा त्यौहार है जिसके दौरान केरल में नौका दौड़ का आयोजन होता है? याद रखना ओणम में। ओणम करेक्ट आंसर हो जाएगा, याद रखिएगा। प्रसिद्ध एफिल टावर कहाँ स्थित है? तो भाई प्रसिद्ध एफिल टावर जो है ना ये फ्रांस में स्थित है। ऑप्शन नंबर डी फ्रांस। निम्न में से किस खेल में गुगली शब्द का प्रयोग किया जाता है? इनमें से कौन सा खेल है जिसमें गुगली शब्द का प्रयोग होता है? करेक्ट आएगा क्रिकेट में।
अगला है निम्नलिखित में से किस देश के क्रिकेट खिलाड़ी आईपीएल में नहीं खेलते हैं? तो करेक्ट आएगा पाकिस्तान के। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, रियो ओलंपिक के लिए किस भारतीय माफ करना रियो ओलंपिक जो 2016 में हुआ था इसके बारे में पूछा जा रहा है कि भारतीय हॉकी टीम के कैप्टन कौन थे? तो देखिए करेक्ट आंसर होगा PR रिजेश, ऑप्शन नंबर सी करेक्ट है। निम्न में से विषम चुने, इनमें से कौन सा विषम है? देखिए naukri.com, monster.com, india.com ये तीनों वेबसाइट्स हैं, लेकिन व्हाट्सअप जो है ना एक एप्लीकेशन है, तो ये अलग है। ऑप्शन नंबर डी व्हाट्सअप करेक्ट आंसर होगा। इनमें से किस राज्य में बीरबार वन जीव अभयारण्य स्थित है? तो बीरबार वन जीव अभयारण्य जो है ना ये हरियाणा में स्थित है। ऑप्शन नंबर डी राइट है, हरियाणा। अगला क्वेश्चन है, BNP परिवास बैंक का मुख्यालय कहाँ स्थित है? देखिए BNP परिवास बैंक का जो मुख्यालय है ये साथियों फ्रांस के पेरिस में स्थित है। ऑप्शन नंबर डी पेरिस, फ्रांस। श्री वेंकटेश्वर मंदिर किस राज्य में स्थित है? वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। अभी आपको जो है ना साथियों कल पूछा था पद्मनाभ मंदिर जो है ना कहाँ पर स्थित है, तो उसका आंसर आपका केरल का तिरुवनंतपुरम हो जाता। और अभी देखिए श्री वेंकटेश्वर मंदिर के बारे में इस क्वेश्चन में पूछा जा रहा है आपसे, जो कि आंध्र प्रदेश में स्थित है। बाबा साहेब अम्बेडकर अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डा इनमें से किस शहर में स्थित है? तो करेक्ट होगा नागपुर, महाराष्ट्र में। ऑप्शन नंबर सी नागपुर में। नॉर्वे देश की मुद्रा क्या है? तो नॉर्वे देश की जो करेंसी है साथियों उसका नाम है क्रोन। नेक्स्ट है, मटका नृत्य इनमें से किस भारतीय राज्य का लोक नृत्य है? तो देखिए मटका नृत्य जो कि काफ़ी फेमस है, याद रखिएगा मध्य प्रदेश राज्य का लोक नृत्य है। अगला, वायुयान और रॉकेट बनाने के लिए कौन सी धातु प्रयोग की जाती है? तो वायुयान और रॉकेट बनाने के लिए जो है ना इनमें से कौन सी धातु? तो एल्युमिनियम धातु प्रयोग की जाती है। अगला क्वेश्चन है साथियों, न्यूट्रॉन की खोज किसने की थी? तो भाई न्यूट्रॉन की खोज ये जेम्स चैडविक ने की थी, याद रखिएगा। अगला, भारत में सबसे ऊंचा बांध कौन सा है? तो भारत में सबसे ऊंचा बांध टिहरी बांध है इनमें से, जो कि साथियों 260.5 मीटर ऊंचा है। अगला क्वेश्चन है, चमेरा बांध भारत के किस राज्य में बना हुआ है? ये जो बांध है चमेरा बांध ये साथियों हिमाचल प्रदेश में स्थित है। तो ऑप्शन नंबर भी करेक्ट होगा, हिमाचल प्रदेश। किस ग्रह को, ग्रह ही है ना, किस ग्रह को सुबह का तारा और शाम का तारा कहा जाता है? तो देखिए करेक्ट होगा शुक्र ग्रह को। किस तत्व को सामान्यतः फलों और उनके रस को सुरक्षित रखने में प्रयोग किया जाता है? तो इनमें से कौन सा तत्व है, ठीक है, जिसको सामान्यतः फलों और उनके रस को सुरक्षित रखने में प्रयोग किया जाता है? तो याद रखिएगा सोडियम बेंजोएट का। ऑप्शन नंबर बी राइट आंसर होगा। वायुदाब को मापने वाला यंत्र कौन सा है? देखिए वायुदाब को मापने वाला जो यंत्र है वो कौन सा है? देखिए वायुदाब को मापने वाला जो यंत्र है वो है बैरोमीटर। ऑप्शन नंबर बी करेक्ट आंसर हो जाएगा, बैरोमीटर। अगला है, कंप्यूटर में किसी शब्द को खोजने की शॉर्टकट की क्या होती है? भाई कंप्यूटर में किसी भी शब्द को खोजने के लिए किस शॉर्टकट की का प्रयोग करते हैं? याद रखना Ctrl+F का, है ना। Ctrl+V से तो साथियों पेस्ट होता है, जो कि कल आपसे पूछा था। Ctrl+C से कॉपी होता है, याद रखना, ठीक है। हाँ ठीक है। चलिए अगला क्वेश्चन है, भारी जल परियोजना और उर्वरक संयंत्र पारदीप प्रसिद्ध उद्योग भारत के किस शहर में है? तो पारदीप उड़ीसा में है। ऑप्शन नंबर डी उड़ीसा करेक्ट होगा। मनुष्य के आंख में किसी वस्तु का प्रतिबिंब जिस भाग पर बनता है वह क्या कहलाता है? तो मनुष्य की आंख में किसी वस्तु का प्रतिबिंब जिस भाग पर बनता है वह क्या कहलाता है? याद रखिएगा दृष्टिपटल। ऑप्शन नंबर बी करेक्ट आंसर होगा, रेटिना। बांग्लादेश का सृजन कब हुआ था? तो भाई बांग्लादेश कब अलग देश बना था? तो 1971 में बना था। ऑप्शन नंबर डी करेक्ट होगा। साथियों आप लोगों का पेपर कब है कमेंट बॉक्स में ज़रूर बता दीजिए। वीडियो को लाइक करना, क्लास कैसा लगा है ये भी बताना, और ये क्लास जो है अपने सभी दोस्तों तक शेयर करना। चलिए फिर मिलेंगे आपसे नेक्स्ट वीडियो में। विश यू ऑल द बेस्ट। ज़्यादा लोड मत लीजिए, अच्छा पेपर होगा। जय हिंद साथियों, वंदे मातरम।